अनुपमा सीरियल से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में आपको वही दिखाया गया जिसके बारे में हमने काफ़ी पहले चर्चाएं आपके बीच में कर रखी थी कि अनुपमा का फाइनली अपनी टीम में एंट्री होना तय है, क्योंकि अनुपमा के डांस को अगर नहीं दिखाएंगे मेकर्स तो मेकर्स को ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगेगी अपने अकॉर्डिंग। तो फाइनली हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से सरिता वो पुरानी बात को लेकर, जिसकी वजह से उसकी लाइफ अच्छी हुई, जिसकी वजह से वो अनुपमा के आगे हाथ भी उसने जोड़ा कि किसी ने ये अच्छा काम किया, तब मेकर्स ने ये दिखाया था। लेकिन अचानक से अब उसी बात को लेके सरिता जो है वो डांसिंग टीम से बैकआउट कर गई, और ये बैकआउट करना था कि अनुपमा ही सीधी सीधी चॉइस बन रही थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। और कुछ लोगों ने कमेंट में बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 लोगों की टीम में अगर कोई भी जाएगा तो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। वो भूल गए थे कि अनुपमा की सीरियल है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। तो अनुपमा का टीम में आना था, अनुपमा टीम में आ चुकी है। साथ ही साथ हमने रिसेंट एपिसोड में एक चीज़ और देखा कि किस तरीके से जो राही है वो पहुंची है अपने उन्हीं अनाथ आश्रम जहां से उनको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन वहां पे पहुंच के भी शायद राही ये चीज़ भूल गई कि अनुपमा और अनुज नहीं होते तो शायद उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया होता। तो वहाँ पे जाके भी वो बिल्कुल नाशुक्र नज़र आई, बिल्कुल भी शुक्रिया अदा नहीं किया अनुपमा का। यहाँ तक कि सामने जो था उनको बोला कि अब मेरा नाम अनु नहीं, अब मेरा नाम राही हो चुका है। जिसके लिए रिसेंट इंटरव्यू में अनुज कपारिया मतलब गौरव खन्ना ने बोला ही कि मुझे पता चला है कि मेरी बेटी ने कई बार नाम बदल लिए, अनु से वो आद्या बनी, आद्या से अब राही बन गई। और फाइनली जब ये चीज़ें सुनकर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उन्होंने बोला मेरा नाम अनु आप मत लो, जबकि वो भूल गई कि उसी अनुपमा की वजह से ही उसकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बदलाव हुए, नहीं तो वही आश्रम में वो अभी भी काम करते हुए नजर आती। खैर ये तो हुई उसकी पुरानी बातें, लेकिन नई बातों में क्या राही बदली है? तो बिल्कुल नहीं बदली है। नई बातों में जैसे ही राही देखेगी सेमीफिनाले में अपनी माँ को सामने कॉम्पिटिटर, तो उनका पैर तले ज़मीन खिसकने वाला है, क्योंकि वो लाख गाली दे दे अनुपमा को, लेकिन एक डर जो उसके मन में है वो है कि अनुपमा से वो ऊपर नहीं जा सकती। भले ही वो सबके सामने चिल्ला कर बोले कि मुझे उसकी परछाई से दूर जाना है, लेकिन उसे भी पता है कि उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इस चीज़ों में ऊपर जा सके। वही हाल होगा जब देखेगी सेमीफिनाले में ये, तो अक्सर जो मेन जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है वो निभाती हुई नहीं नज़र आएगी राही। वो इस चीज़ों को रोना धोना उसका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें वो काफ़ी कुछ सुनाने वाली है अनुपमा को फिर से कि आप मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आने देना चाहते, आप मेरी हमेशा सक्सेस में बीच में आ जाते हो, आपकी ये हिम्मत कैसे हो जाती है, तमाम चीज़ें जो इससे पहले भी वो है। तो क्या इस बार अनुपमा सुन लेगी? यस, अनुपमा इस बार सुन लेगी, लेकिन एक इंसान जो नहीं सुन पाएगा वो होगा प्रेम। जी हाँ, इस बार प्रेम राही को सिखा देगा कि किस तरीके से इज्जत की जाती है अपनी माँ की, किस तरीके से इज्जत की जाती है उस माँ की जो तुम्हारी माँ है भी नहीं, जो तुम्हें एडॉप्ट चाइल्ड के रूप में लिया था और तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें महसूस नहीं होने दिया कि तुम एडॉप्ट हो, और तुम्हें वो सारी सुख सुविधा जो भी थी आपको लाइफ में ला के दिया। खैर आगे के जो एपिसोड है उसमें आपको यही दिखाई देगा कि किस तरीके से राही जो हो स्टेज पे भी बदतमीजी करते हुए दिखाई देगी, और प्रेम जो है फाइनली इस बार स्टैंड लेगा अनुपमा के लिए, जिसके लिए उसके जो कोठारी परिवार है उसको भी लगने वाला है बुरा। खैर आपको ये दिखाया जाएगा। फिलहाल आपको कैसा लग रहा है अनुपमा के ये ट्रैक, ये कहानी, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।